माधवपुर गांव कभी अपनी खुशहाली और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था, मगर इस बार भीषण गर्मी ने सब कुछ पलट कर रख दिया था। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि धरती तवे की तरह जल रही थी। फसलें झुलस गई थीं, खेत बंजर हो गए थे। गांव के तालाब और कुएं पूरी तरह सूख चुके थे। उनकी तलहटी में बस कीचड़ ही बचा था। पानी की तलाश में भटकते लोग जब हैंडपंप चलाते तो उसमें से पानी के बजाय सिर्फ हवा निकलती, जिससे उनकी मायूसी और बढ़ जाती। इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा परेशान था सुखिया, जो अपनी पत्नी स्वाति और नवजात बेटी मुन्नी के साथ रहता था। सुखिया एक साधारण किसान था, जिसके पास इस गर्मी से बचने का कोई उपयुक्त साधन नहीं था। बस सिर छुपाने के लिए एक झोपड़ी थी, जिसकी छत पुरानी टाट और सूखी घास से बनी थी, जो अब गर्मी रोकने में नाकाम थी। कुछ महीने पहले सुखिया ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया था, जो बहुत ही निर्दयी और पत्थर दिल इंसान था। कर्ज के पैसे वापस लेने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता था। रात के सूने में सरसराती हवा हर पल उन्हें साहूकार के होने का एहसास कराती। आपने खेतों में कितनी मेहनत की, फिर भी हमारी फसलें झुलस गईं। हमने सोचा था कि फसलें बेचकर साहूकार का कर्ज चुकता कर देंगे, मगर कर्ज की कौन कहे, हमारे पास तो मुन्नी के दूध के लिए भी पैसे नहीं हैं। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं साहूकार से कुछ दिनों की मोहलत मांग लेता हूं। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मैं उसका सारा कर्ज चुका दूंगा। जिसका उन्हें डर था वही हुआ। साहूकार सुखिया के घर के बाहर खड़ा दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा, जिससे सुखिया और स्वाति बहुत डर जाते हैं। सुखिया, चल बाहर निकल। मेरे पैसे ब्याज सहित लौटा दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखा आपने, साहूकार हमें मार डालेगा और वह हमारे साथ साथ मुन्नी को भी मार डालेगा। मैं अपनी बच्ची को यूं मरता हुआ नहीं देख सकती। भाग्यवान, मैं साहूकार से बात करके देखता हूं, ताकि कोई रास्ता निकले। अगर तुम्हें लगे कि स्थिति बिगड़ रही है, तो मुन्नी को लेकर पीछे वाली खिड़की से भाग निकलना। साहूकार जी, थोड़ा रहम करें। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं। घर में खाने को अन्न का एक दाना तक नहीं है। इस बार फसल नहीं हुई, लेकिन मैं जल्द ही आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दे। मैं तुम गरीबों के सारे हथकंडे जानता हूं। जब तक तुम्हारे शरीर से चमड़ी न उधेड़ लो, तब तक तुम्हारे जेब से एक दमड़ी नहीं निकलेगी। सुखिया ने साहूकार को समझाने की बहुत कोशिश की। उसके हाथ पांव जोड़े, लेकिन साहूकार का पत्थर दिल नहीं पसीजा। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए अपने आदमियों को इशारा किया। साहूकार के आदमियों ने सुखिया को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। सुखिया की दर्द भरी चीख सुनकर स्वाति का कलेजा फट गया। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और मुन्नी को गोद में लेकर वहां से भाग जाती है। जल्द ही यह बात साहूकार के आदमियों को पता चल जाती है और वे लोग स्वाति के पीछे पड़ जाते हैं। स्वाति घने जंगल में झाड़ियों के पीछे सहमी छुपी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वह मुन्नी को कसकर सीने से लगाए हुए थी। तभी साहूकार का आदमी चिल्लाते हुए बोला, ढूंढो, उन माँ बेटी को, वे जिंदा नहीं बचनी चाहिए। अगर न मिले तो पूरे जंगल को आग के हवाले कर दो। स्वाति का दिल दहशत से कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपती आवाज में मुन्नी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। हम तुझे एक अच्छा जीवन नहीं दे सके। तेरे बिना मेरा जीवन भी अधूरा है। यह कहकर उसने आखिरी बार मुन्नी को गले से लगाया, उसकी मासूमियत को महसूस किया और फिर अपनी ममता की बलि चढ़ाते हुए खुद को साहूकार के आदमियों को सौंप दिया, बस मुन्नी को बचाने के लिए। साहूकार के आदमी स्वाति को पकड़कर गांव ले आए, जहां उसने देखा कि सुखिया लहूलुहान जमीन पर पड़ा था और उसकी सांसों की डोर टूट चुकी थी। कमीने, हम तेरा पैसा वापस कर देते, फिर तूने मेरे पति को क्यों मार डाला? उठो सुखिया, तुम यूं मुझे और मुन्नी को बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकते। तेरा घरवाला मर गया, वह लाठियों की मार सहन नहीं कर सका। तेरी बेटी को अब तक कोई जंगली जानवर अपना निवाला बना चुका होगा।
अब तेरा जीवन बेकार है। अब मैं तेरी झोपड़ी बेचकर अपना पैसा निकाल लूंगा। श्यामू हरिया, इसे भी सुखिया की चिता के साथ जिंदा जला दो। गांव वाले तमाशबीन बने यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे साहूकार के खिलाफ कुछ बोल सकें। गांव वालों ने मुन्नी को तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। जंगल के उस पार सोहनपुर गांव बसा था, जहां रामू नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था, जो अपनी संतानहीनता के कारण दुखी थे। भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं कोई बड़ी चीज तो नहीं मांग रही, बस एक संतान की कामना करती हूँ। मैं भी अपने आंगन में एक छोटी सी गुड़िया को खेलते देखना चाहती हूँ। न जाने भगवान मेरी सूनी गोद कब भरेंगे। पता नहीं हमारी यह इच्छा कब पूरी होगी। भगवान हमसे इतने नाराज क्यों हैं? हमने क्या नहीं किया? हर संभव उपाय करके देख लिया, मन्नतें मांगी, उपवास रखे, पूजा पाठ करवाया, लेकिन अब तो लगता है कि संतान का सुख हमारे नसीब में ही नहीं है। अब मैं भी जंगल चलता हूं लकड़ियां काटने के लिए। रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। काम के दौरान उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि यह उसकी चिंता और थकान का परिणाम है, और दोबारा काम में लग जाता है। कुछ देर बाद वही आवाज फिर से सुनाई देती है। इस बार रामू ने सोचा, नहीं, यह मेरा भ्रम नहीं हो सकता। जरूर यहाँ कोई बच्चा रो रहा है। मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। रामू ने ध्यान से आवाज को सुना और उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। आवाज का पीछा करते करते रामू मुन्नी के पास पहुंच गया। ये किसकी बच्ची हो सकती है और ये जंगल में कैसे पहुंची? कुछ पल सोचने के बाद रामू ने फैसला किया, इस वीरान जंगल में कोई और नहीं दिख रहा। मुझे इसे घर ले जाना चाहिए, नहीं तो ये भूख प्यास से मर जाएगी। रामू ने मुन्नी को गोद में उठाया और घर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही रामू ने घर का दरवाजा खोला, उसकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, ये बच्ची कौन है? रामू ने पूरी बात बताई कि कैसे उसे यह बच्ची जंगल में मिली। सुलेखा ने जैसे ही बच्ची को गोद में लिया, उसका मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। उसने भावुक होकर कहा, यह जरूर ईश्वर का ही कोई चमत्कार है। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। न जाने कितने वर्षों की तपस्या के बाद यह फल हमें मिला है। धीरे धीरे पूरे सोहनपुर गांव में ये बात फैल गई कि रामू को जंगल में एक बच्ची मिली है। जैसे तैसे यह बात साहूकार के कानों तक पहुंच जाती है। साहूकार को यह समझने में देर नहीं लगती कि ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि सुखिया की ही बेटी है। साहूकार की आंखों में गुस्से और नफरत की लपटें जल उठीं। वह किसी भी हालत में मुन्नी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और गुर्राते हुए बोला, हमें आज ही सोहनपुर गांव जाकर उस कमबख्त सुखिया की औलाद को मौत के घाट उतारना है। और हां, यह पुण्य का काम करने के लिए मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे यकीन कर लेना होगा कि उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। साहूकार के आदमी थोड़ा घबरा गए, लेकिन साहूकार की आंखों में खून खौलता देख उन्होंने सिर हिला दिया। जब गांव वालों को यह पता चला कि साहूकार मुन्नी को मारने के इरादे से सोहनपुर के लिए निकल चुका है, तो पूरे गांव में हलचल मच गई। वर्षों से उसके अत्याचारों को सहते सहते अब उनके सब्र का बांध टूट चुका था। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हुए। बुजुर्गों ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। अब बहुत हुआ। हम और अन्याय सहन नहीं करेंगे। हम सुखिया और स्वाति को तो नहीं बचा सके, लेकिन मुन्नी को बचाकर अपनी गलती सुधार सकते हैं। नौजवानों में जोश भर चुका था। महिलाओं की आंखों में भी आक्रोश साफ दिख रहा था।
गांव के सभी लोग हाथों में लाठी डंडा लिए साहूकार को मारने के लिए निकल गए। इधर साहूकार आंखों में गुस्सा और मन में नफरत लिए लगातार सोहनपुर की ओर बढ़ते जा रहा था। कुछ ही देर में मौसम ने करवट ले ली। आसमान में काले बादल घिर आए। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजलियां चमकने लगी। हवा की रफ्तार तेज हो गई और तूफान ने भयानक रूप ले लिया, मानो कोई अदृश्य शक्ति साहूकार को रोकने की कोशिश कर रही हो। साहूकार ने अपने आदमियों को संभलने का इशारा किया, लेकिन तभी एक जोरदार गर्जना के साथ बिजली गिरी। वह सीधे साहूकार और उसके आदमियों पर आ गिरी। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। वहां सिर्फ जलकर राख हो चुके शरीर पड़े थे, मानो ईश्वर ने अपना फैसला सुना दिया हो।